हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब। आज हम लोग करने वाले हैं ईडी। ईडी मतलब क्या? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। ओके। यूनिट नंबर 1 आज हम लोग का खत्म हो जाएगा ऑलरेडी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से यूनिट नंबर 2 जाएंगे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। ये लिपटा के हम लोग खत्म कर लेंगे यूनिट नंबर 1। ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे रेगुलरली तो बेटा बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने पास नोटबुक रखे होंगे, पेन रखे होंगे। ठीक है। और नोटिंग करेंगे। सिंपल सा बात है। जो जो मैं लिखवा रहा हूं, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए और ध्यान से लिखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा स्कोप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। स्कोप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, इसको सबसे पहले रीडिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन रूरल एरियाज, मतलब कि रूरल एरियाज किसको बोल सकते हैं भैया? गांव को बोल सकते हैं रूरल एरियाज, जहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये जहां पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है। ठीक है। आप लोग कभी अपने गांव गए हो तो उसको आप लोग बोल सकते हो रूरल एरियाज। तो इन रूरल एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इज द प्रोमिनेंट एक्टिविटी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक फूड प्रिजर्वेशन, बेकरी या तो डायरी, पोल्ट्री कैन बी टेकन अप बाय द वुमेन। यहां पे ये बोला गया है कि रूरल एरियाज में जहां पे कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती, जहां का मेन काम होता है एग्रीकल्चर, मतलब कि रूरल एरिया का मेन काम क्या होता है? एग्रीकल्चर। वहां पे भी वुमेन लोग का बहुत सारा रोल होता है। वहां पे वुमेन लोग का रोल होता है कि एक पोल्ट्री को संभालना, एक बेकरी को संभालना, एक डायरी को संभालना। ठीक है। और मतलब ये फूड, मतलब ये प्रिजर्वेशन, मतलब बहुत सारे यहाँ पे काम रहते हैं। ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी वुमेन लोगों का बहुत सारा रोल रहता है। क्लियर है ना? लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे वुमेन लोगों का रोल, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है, जहां पे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोकेटेड रहते हैं। तो यहां पे पढ़िए, इन डिस्ट्रिक्ट वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, स्पेयर पार्ट एंड एंसिलरी यूनिट्स आर मैनेज्ड बाय द वुमेन। मतलब कि यहां पे ये बोलने की कोशिश की गई है कि एक, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं, लेकिन हमेशा से बात याद रखिए कि वो, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज रहेंगे, उतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगे। तो किस चीज का इंडस्ट्री रहेगा? स्पेयर पार्ट का इंडस्ट्री रहेगा। स्पेयर पार्ट किसको बोलते हैं? जैसे कि कार को हम लोग कार बोलते हैं, और कार के अंदर जो पार्ट्स रहता है उसको स्पेयर पार्ट बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज रहते हैं उसको भी कौन मैनेज करते हैं? उसको भी वुमेन, मतलब ये मैनेज कर सकते हैं। और आजकल की महिलाएं को इनकरेज किया जा रहा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज में भी। यस। ठीक है। इसके बाद अर्बन एरियाज में भी वुमेन लोगों का बहुत रोल है। अर्बन एरियाज में हम लोग समझते हैं कि वुमेन लोगों का रोल सिर्फ टीचिंग, नर्सिंग एंड अदर ट्रेडिंग, मतलब अदर ऑक्यूपेशन है, लेकिन बिल्कुल नहीं। वुमेन लोग आजकल बहुत ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो काम आज तक कोई नहीं किया है। सिंपल सा बात है। इन अर्बन पार्ट्स, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, apart from nursing and other traditional occupation, there are many new areas where women can start with their own। मतलब अब जो ये नया जमाना आया है ना, हाथ से हाथ मिला के चलने वाला जमाना आया है। अब इक्वालिटी है, यानी कि जो काम मेन कर सकते हैं वो काम वुमेन भी कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। तो इस वो जो नया, मतलब कि जमाना में यहाँ पे वुमेन लोग यहाँ पे, मतलब ये कंप्यूटर सर्विसेज भी करते हैं, और यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यू न्यू एरियाज में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल सा बात है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इतना तक आप लोग समझ गए? अब प्लीज इसको लिखिए। सबसे पहले आप लोग स्कोप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हेडिंग दीजिए। यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इज द प्रोमिनेंट एक्टिविटी। यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ यहां पे खत्म होगा। बाबू ये आपके नोट्स लिखवा रहे हैं, आपको कोई भी बुक खरीदने का फिर दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये नोट्स लिखवा रहे हैं, प्लीज लिखिए इसको। इसको पॉज कीजिए, लिख। ओके। इसके बाद सेकंड, सेकंड पैराग्राफ में यहां से लेके यहां तक लिखिए। इन डिस्ट्रिक्ट से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है।
इसके बाद ये थर्ड, इन अर्बन पार्ट से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और एक्सप्लोर में लिख के खत्म कीजिएगा। ये थर्ड पैराग्राफ में अर्बन पार्ट से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और एक्सप्लोर में लिखना खत्म कीजिएगा, ठीक है। इसको पॉज कीजिए, फटाफट से लिखिए। शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखे हो तो तुम्हारा ही हानि है। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। साथ साथ लिखते भी रहिएगा और साथ साथ मैं सबसे पहले समझा देता हूं, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या हुआ कि हम लोग ना ये समझ लिए हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आदमी लोग ही कर सकता है, औरत लोग बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। वुमेन लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, कर सकती है। तो इसके लिए ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देने के लिए लॉन्च हुए हैं, खुले हैं। सिंपल सा बात है कि नहीं। तो आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं सीडो। सीडो क्या करती है, मतलब कि बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज भी रहना चाहिए और वो क्वालिटीज को डेवलप करती है सीडो। वो क्वालिटीज को डेवलप करती है सीडो, यस, एंड इनेबल देम टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अगर आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर काहे का एंटरप्रेन्योर। तो ये सब सारे वुमेन के अंदर में क्वालिटीज को लाना किसका काम है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन खुला गया था और इसी के वजह से ये लोग वुमेन के अंदर में वो पूरा का पूरा क्वालिटीज डालते हैं और इनेबल करते हैं कि वो लोग अपने सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज को देख पाए, ठीक है। इसके बाद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये सेकंड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये सब लिखना है कॉपी में, ओके। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के तहत यहां पे बोला गया है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को मेल एंटरप्रेन्योर्स के कंपेयर में, ठीक है। मतलब कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज्यादा स्कीम्स लाया गया और ज्यादा सुविधाएं दी गई एज कंपेयर टू मेल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इट ऑल्सो कंडक्ट द एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइज, मतलब ये बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन। यानी कि ये एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइज का मतलब कि कैसे कैसे करके एंटरप्रेन्योरशिप करना है, ये सब सारी चीज करती है, ये प्रोग्राम स्कीम्स लाती है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आईडीबीआई। तो आईडीबीआई भी बहुत सारे स्कीम्स के तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है। सबसे पहला स्कीम है उन लोगों का महिला उद्योग निधि और महिला विकास निधि। इन दो स्कीम्स के तहत आईडीबीआई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को असिस्ट करती है, हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी हैज स्पेशल स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि सिडबी के पास भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिससे वो हेल्प करती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। एक वुमेन को हमेशा ट्रेनिंग चाहिए होता है कि किस तरह से बिजनेस करे, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप करे, वो तभी तो टफ कंपटीशन झेल पाएगी, वरना ये मार्केट तो पूरा मेल वो डोमिनेटेड है ना। सारे के सारे बिजनेसमैन तो एकदम मेन ही है। तो इस एकदम टफ मार्केट में सरवाइव करने के लिए वुमेन लोगों को क्या चाहिए, वुमेन लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग। तो प्रॉपर ट्रेनिंग कौन देता है, प्रॉपर ट्रेनिंग देता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर है। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स भी कुछ हेल्प कर देता है, जैसे कि एसबीआई। एसबीआई के तहत एक स्कीम है जिसका नाम है स्त्री शक्ति पैकेज स्कीम। उस स्कीम के तहत एसबीआई असिस्टेंस करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ने का दरकार नहीं है, बट इतना आप लोग प्लीज लिखिए, कॉपी में लिखिए,
असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले लिखिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है सीडो। इसके बाद लिखिएगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अंदर वाला भी पॉइंट्स लिखना है, जो जो मैंने लिखवाया है, जो जो मैं बोल रहा हूं वो सब सब प्लीज लिखिए। हैंड रिटन नोट्स बना रहेगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए आप इसको पॉज करके लिख लिए होंगे आई थिंक, इसको भी लिखिए। लिखो लिखो लिखो, एग्जाम्स आ रहा है, सीयू का एग्जाम्स, फटाफट से, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। लाइक एक वुमेन के लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियरली आप लोगों को नोटिंग करना है अपनी कॉपी में, सिंपल सा बात है। सबसे पहला प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। एक वुमेन के लाइफ में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसे नहीं रहते। एंटरप्रेन्योर तो वो बनना चाहते हैं, वो बिजनेस वुमेन तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंस ही नहीं है। अपने फैमिली से वो मांगने के लिए जाएंगे और उनके फैमिली बोल देंगे उनको कि नहीं नहीं तुमको तो हम पैसा नहीं देंगे, सिंपल सा बात है, हम तुम पे इतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज तुम तो बिजनेस कर ही नहीं सकती, लड़कियां तो बिजनेस करती ही नहीं है। ये जो मतलब कि गलत सोच है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, क्लियर है। तो इसको आप एक बार रीड करने की कोशिश कीजिए। वुमेन एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स always suffers from inadequate fixed and working capital owing to the lack of confidence। वुमेन के पास कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, उस कमी के वजह से वुमेन्स की एबिलिटी पे शक किया जाता है, ठीक है। और मेल मेंबर्स को मतलब कि मेल मेंबर्स जो रहते हैं फैमिली में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो आप लोग, एंटरप्रेन्योर्स के वर्ल्ड में सिर्फ आदमी ही आदमी भरे पड़े हैं, औरत तो है ही नहीं, बहुत कम है, और जो है एकदम शक्तिशाली है, लेकिन उनके एबिलिटी पे शक कर लिया जाता है। इसके वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। उनको पैसे ही नहीं दिया जाता, मतलब उनको यहाँ पे पैसे ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि उनका वो रॉ मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट का खरीद ही नहीं पाती। अगर रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे तो वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, बताइए दोस्तों, बताइए कि अगर कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा तो प्रोडक्शन कैसे करेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस रहता है वो क्वाइट हाई रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा दाम रहता है रॉ मटेरियल्स का। अगर आप बालू नहीं खरीदेगा, अगर आप ईटा नहीं खरीदेगा तो आप घर कैसे बनाइएगा, सिंपल सा बात है ना। तो रॉ मटेरियल्स तो जरूरी है ना। इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉब्लम का बारे में अब यहां पे जिक्र करते हैं, इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज। यानी कि वुमेन को ना मार्केटिंग का इतना आइडिया नहीं रहता है। वुमेन लोग इंटरमीडिएटरीज पे हमेशा वो डिपेंडेंट रहते हैं कि इंटरमीडिएटरीज हमारे मार्केटिंग को कर देगी, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। इसी जगह पे आदमी लोग मतलब कि मेन लोग वो क्या करते हैं, पूरा मार्केट को खुद से एक्सप्लोर करेंगे, खुद ही मार्केटिंग करेंगे वो। लेकिन वुमेन लोग के अंदर ये नहीं रहता है कि पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके मार्केटिंग कर पाए, ठीक है। और ये अपने जो मतलब की सामान है उसको पूरा का पूरा मार्केट में पॉपुलर बनाए, ये एक प्रॉब्लम आता है। इसके बाद टीन कंपटीशन। टीन कंपटीशन क्या होता है भैया, अब देखो एक वुमेन को ना बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन सहना पड़ता है, क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का लाइन है ये पूरा का पूरा कंपटीशन के ऊपर ही बेस करता है। और आप लोग जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा आदमी लोग हैं बिजनेसमैन, और आदमी लोगों के साथ बहुत ज्यादा इनको मतलब कि कंपटीशन में मेंटेन करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके पास, क्योंकि एक वुमेन लोगों के पास बहुत कम पैसे रहते हैं और एकदम टफ कंपटीशन सहना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। आप लोग प्लीज इन सारे पॉइंट्स को प्लीज लिखिए कॉपी में। एक बार एक काम करो, पॉज करो और लिखो इसको, पॉज करो और लिखो इसको, ठीक है, फटाफट से।
चलिए नेक्स्ट, अगला है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक वुमेन को कुछ भी बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट लगता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लगता है। इसके वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है, हाई प्राइसेस ऑफ मटेरियल। उसके बाद अंडर अंडर वो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी अकाउंट फॉर द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो एक प्रॉब्लम है ही। इसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो शादी के बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं और उनके अंडर बहुत सारे उनकी फैमिली रहती है ना, उनको भी संभालना है और बिजनेस को भी संभालना है। आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को तो संभाल लोगे, लेकिन आप अपने फैमिली को नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके बाद लो मोबिलिटी, लाइक मतलब कि मेन लोग तो मान लीजिए अपने मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए वन स्टेट टू अदर स्टेट वो लोग ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन वुमेन लोग इतना ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगी। वुमेन लोगों का जो मोबिलिटी रहता है ना वो बहुत ज्यादा लो रहता है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रहता है। वुमेन लोग कम ट्रैवल कर पाएंगी, और जैसे मतलब कि मेन लोग हैं वो लोग हर शहर जा सकता है, हर कंट्री जा सकता है इजीली, सोचना नहीं पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन वुमेन लोगों के पास बहुत ज्यादा लो मोबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे वुमेन तो अभी भी इलिटरेट है। अगर इलिटरेट रहोगे फिर तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इलिटरेसी के वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो एंटरप्रेन्योर तो बन जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसके बाद लो कैपेसिटी टू बियर रिस्क, रिस्क लेना उनको बहुत कम आता है। जैसे कि मेन लोग हर हमेशा रिस्क लेता रहेगा, यहां भी रिस्क लेंगे, वहां भी रिस्क लेंगे, यहां भी रिस्क लेंगे, लेकिन वुमेन लोग बहुत कम रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारा कैपेसिटी रहता है, बिकॉज उनके पास बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। वो प्रॉब्लम्स को वो लोग हैंडल करते 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 रिस्क भी वो लोग बहुत ज्यादा कम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सोशल एटीट्यूड्स, अरे हमारा समाज, जो लोग समझते हैं कि बिजनेस सिर्फ मेन लोग ही कर सकता है, बिजनेस वुमेन लोग नहीं कर सकती, तो इन सब के वजह से भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक वुमेन को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता वुमेन को। एंटरप्रेन्योर तो तुम बन गए, लेकिन तुमको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला तो तुम कैसा एंटरप्रेन्योर बनोगे भगवान जाने। इस मतलब कि ये भी एक प्रॉब्लम है। लो नीड फॉर अचीवमेंट भी होता है एक तो, ओके, लाइक हमें अचीवमेंट नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे वुमेन भी हैं जो खुश रह लेते हैं कि हम ऐसे ही हम मतलब कि शादीशुदा में ही खुश हैं, शादी करेंगे खुश रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो अचीवमेंट का भूख ही नहीं है किसी को, सक्सेस मतलब कि पाना ही नहीं है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इसका यहाँ पे रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मतलब कि प्रमोशनल हेल्प, मतलब कि टू फॉर्मुलेट प्रोजेक्ट इन ए प्रॉपर फॉर्म and also in drafting project report getting concurrences from various authorities for different purposes। so यहाँ पे प्रमोशनल हेल्प ले सकते हैं वुमेन लोग। ट्रेनिंग, अगर ये प्रॉपर हिसाब से ट्रेनिंग मिले वुमेन लोग को तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं पे छूट गया। इसके बाद ये सिलेक्शन ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें और मशीनरी को सिलेक्ट करें तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो सकता है, वो मिनिमाइज हो सकता है बेसी हद तक, ठीक है। लेकिन अप्रोप्रिएट खोजना पड़ेगा, वो नहीं कि सेकंड हैंड मशीनरी खोज लिए। फाइनेंस, अगर पैसों की कमी है तो बैंक से लोन लो और अदर इंस्टीट्यूशन से स्पेशल स्कीम्स के तहत आप लोग लोन लो और बस बन जाओ वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग असिस्टेंस, ठीक है। तो और भी बहुत सारे मेजर्स हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना जरूरी है एक वुमेन के लिए, और इसी से एक वुमेन उभरती है। आइए
अब कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जिसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं। आइए कुछ और चीजें यहाँ पे है जिसको हमें आज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को तो खत्म कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि को मतलब कि प्रीमियर्स किसको बोलते हैं, को प्रीमियर्स किसको बोलते हैं। सिंपल सा बात है। सो को प्रीमियर्स आर एंटरप्रेन्योर कपल हु वर्क टुगेदर एज को ओनर्स ऑफ द बिजनेस। यस दोस्तों, जो को ओनर्स रहते हैं बिजनेस में उनको हम लोग बोलते हैं को प्रीमियर। इसके बाद इंट्राप्रेन्योर किसको बोलते हैं हम लोग, द पर्सन हु डज एंटरप्रेन्योरल वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंट्राप्रेन्योर। यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। यानी कि एम्प्लॉयज को बोल सकते हैं इंट्रा, ठीक है, बिकॉज कभी कभी एम्प्लॉयज भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अल्ट्राप्रेन्योर, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अल्ट्राप्रेन्योर is someone who has exceeded their undertakings as an entrepreneur but also has a profound effect on their family, country, humanity या तो मतलब कि कम्युनिटी, ठीक है। तो इन सब चीज को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज लेक्चर यहीं तक, और हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 खत्म कर लिए फाइनली, और अगले क्लास से हम लोग यूनिट नंबर 2 में जाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।